रणबीर अद्रीजा के साथ कितना खुश है। रणबीर को मेघला पसंद है। लेकिन बाजवा फैमिली तो अद्रीजा को अपनी होने वाली बहू मान रही है। हम उनकी एंगेजमेंट पे जा ही रहना, वहाँ जाके सब पता चल रहा है। पता है, मैंने मेघला को रणबीर जी के साथ देखा था स्टार परिवार अवार्ड्स में। लेकिन अद्रीजा तो रणबीर से प्यार। चलो एनीवेज, हम तो एंगेजमेंट पे तो जा ही रहे हैं। रणबीर सब आएंगे देखने कि आखिर किसका नाम जुड़ेगा रणबीर के साथ। गुम दिल का रब राखा दिवाली महासंगम इस रविवार शाम 6:30 बजे से स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मैंने आज की पार्टी के लिए कुछ स्पेशल गेस्ट बुलाए। शीतल के कुछ फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स? मिसेस शर्मा। ये शीतल की लैंडलेडी है। तो शीतल आपके यहाँ कितने टाइम से रहती है? शीतल मुंबई में मेरे घर पे पिछले 2 साल से पेइंग गेस्ट बन के रह रही थी। अभी कुछ 2 महीने पहले ही छोड़ा उसने। इसने कभी भी टाइम पे किराया नहीं दिया। लेकिन छोटे, शीतल जी तो यूएस में रहती थी ना? दी ऐसा शीतल कहती है, पर शीतल के कहने से सब सच तो नहीं हो जाता। हाय मिस्टर अनु। हाय। सो डू यू नो हर? जी हाँ, यही है शीतल कपूर। और इनफैक्ट हम तो इन्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके पास हमारे बैंक के 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं और इन्होंने अपनी क्रेडिट लिमिट पार कर चुकी हैं। ना तो इन्होंने कभी पेमेंट किया और ना ही देने का इरादा लगता है। ये हमारी बहुत बड़ी क्रेडिट डिफॉल्टर है। ये सब झूठ है। क्लास शीतल, अभी और भी लोग हैं? यस सर। आप जानते हैं? हाँ जी, ये मैडम मेरे पास आरव को लेकर 2 महीने पहले आई। ये चाहती थी कि मैं इनके बच्चे आरव को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दूं। कैसे हो बेटा? ठीक। आशा दीदी कौन है? आरव हमारे आश्रम का सबसे प्यारा बच्चा था। वो 6 साल से हमारे साथ रह रहा था, पिछले 2 महीने तक। फिर 2 महीने पहले क्या हुआ? नॉट सो इजीली शीतल, अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ। 2 महीने पहले शीतल जी ने आरव को हमारे आश्रम से गोद लिया था। क्या? मतलब आरव शीतल जी का बेटा नहीं है? नहीं खुशी, आरव शीतल का बेटा नहीं है। इन्होंने खुद मुझसे कहा था कि ये मेरी मॉम है और आप मेरी। शट अप आरव, एक और वर्ड कहा ना तो। और क्या बोला था इन्होंने आरव? कम ऑन, टेल एवरीवन, डरो मत। मैं हूं ना। इन्होंने कहा था कि ये मेरी मॉम है और आप मेरे डैड। इन्होंने कहा था कि जब मैं छोटा बेबी था तो आपने मुझे अकेला आश्रम में छोड़ दिया था क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते थे। इन्होंने कहा था कि मैं ऑलरेडी आप जैसा हूँ। अगर पूरा आप जैसा बन जाऊं तो आप मुझे अपना लोगे, मुझसे प्यार करोगे और मुझे अपने साथ रखोगे। जी, इतना बड़ा खेल? लेकिन काहे? नानी, एक्चुअली शीतल बैंकरप्ट हो चुकी थी। लोन उतारने के लिए पैसों का कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो शीतल ने एक प्लान बनाया सारे लोन्स पे करने के लिए और बाकी की जिंदगी ऐश से जीने के लिए। इस प्लान के हिसाब से इसने अपने एक पुराने अमीर एक्स बॉयफ्रेंड को, यानी मुझे, चुना। आरव को आश्रम से गोद ले लिया, फिर उसे मेरी तरह बिहेव करने के लिए ट्रेन किया। फिर इसने खुशी के बारे में पता किया और उसे एम किया, क्योंकि इसे पता था कि अगर खुशी मान जाए कि आरव मेरा बेटा है तो खुशी उसे उसका हक दिलवा कर रहेगी। और शीतल को जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। इसने सब कुछ ऐसे सेटअप किया जिससे खुशी खुद ब खुद ढूंढना चाहे
कि आरव मेरा बेटा है या नहीं। शीतल की सारी मूव्स कैलकुलेटेड थी, खुद हेल्पलेस और बेचारी बने रहने का ड्रामा करती रही और ये सब छुपाती रही। जिस दिन से हम शीतल से मिले उसके बाद जो कुछ भी हुआ सब इसका प्लान था। तुम्हारा प्लान अच्छा था, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। ग्रेजुएशन नाइट मेरे दोस्त मुझे पीने के लिए फोर्स ना करें, इसलिए आई वाज प्रिटेंडिंग टू बी ड्रंक। मुझे सब कुछ याद था। जब तुमने मुझे ये कहानी बताई तब भी मैंने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि आई वांटेड टू फाइंड आउट कि तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुमने आरव को इसमें इन्वॉल्व कैसे किया। लेकिन डीएनए जांच की रिपोर्ट? या मुझे भी पता नहीं चला कि डीएनए रिपोर्ट मैच हुई कैसे। तो तुम मानते हो कि कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें समझ नहीं आया? अब छुपाने से तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं। जब मुझे पता चला कि खुशी ने तुम्हारे बालों का और आरव के बालों का सैंपल कलेक्ट किया था, तो मैंने तुम्हारे बालों का सैंपल आरव के बालों के साथ एक्सचेंज कर लिया। तो रिपोर्ट तो मैच होना ही था। बालों का सैंपल चेंज करने तक तो ठीक है शीतल, बट यू आर सो सिक। तुमने आरव के शुगर लेवल्स मैनिपुलेट किए ताकि ऐसा लगे कि उसे मेरी तरह डायबिटीज है। किसे पता था कि क्लास में पीछे चुपचाप बैठने वाली एक लड़की इतनी बड़ी फ्रॉड निकलेगी। इतना पैसा जिसके पास हो उसका ऐसा प्रवचन देना बहुत आसान होता है। मैंने ये सब पैसों के लिए किया। और क्या गलत किया? सब करते हैं। किसी का खून नहीं किया है मैंने। तुम्हारे पास तो हद से ज्यादा पैसे थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा ले लेती तो मेरी भी जिंदगी संवर जाती और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। इतना अच्छा मास्टर प्लान बनाया था, लेकिन ये छोटा सा बच्चा चुप रहे तो ना। अगर आरव के बारे में एक और शब्द बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती आपको अपने आप को औरत बुलाते हुए? आपने हमारी शादी तोड़ने की कोशिश की, एक मासूम बच्चे का दिल तोड़ा, और आप कह रही है कि आपने किसी का खून नहीं किया। एक मासूम बच्चे को इस तरह इस्तेमाल करना किसी का खून करने से कम नहीं है। कितनी बेवकूफ है जो हमने सोचा कि हम आपके दुख का कारण है। नो, दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने वाले लोग ग्रेट होते हैं, बेवकूफ नहीं। शीतल ने तुम्हारे साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम अच्छी हो, और अच्छा होना गलत नहीं है। शीतल, तुम्हारा एक और गेस्ट वेट कर रहा है। फ्रॉड के केस में आपको अरेस्ट किया जाता है। ले चलो इन्हें। नहीं, उसे मत ले जाइए। लेकिन इसे आश्रम जाना ही होगा। आरव अनाथ है और इसकी जगह शायद वही है। ऐसा मत कहिए अर्नव जी। अगर देवी मैया ने हमें आरव से मिलवाया तो हो सकता है कि उसके पीछे देवी मैया की कोई मंशा होगी। क्या आरव हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकता, हमारे पास? खुशी, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। आरव चाहे तो हमेशा के लिए यहाँ रह सकता है।
बच्चा तो हमारे घर का कब का बन चुका है, ये कैसे जा सकता है? मैं आपकी भावना की कद्र करती हूँ मैडम, लेकिन अगर आप इसे यहीं रखना चाहते हैं तो आपको इसे कानूनन गोद लेना होगा, और जब तक ऐसा नहीं होता उसे आश्रम में ही रहना होगा। अर्नव जी, कौस, हम आरव को अडॉप्ट करेंगे। हम आरव को गोद लेंगे। सच में? यस, बट दैट इज अगर तुम हमें अपना होमलैंड बनाना चाहो तो। शायद सबको ही ऐसा लगता होगा कि उनके भैया और भाभी सबसे बेस्ट है, लेकिन वाकई में अब हम आप दोनों से सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा इज्जत करते हैं। I'm really proud of both of you. मैं एडॉप्शन के कागजात तैयार करवाती हूँ, तब तक आरव आप लोगों के साथ रह सकता है। मैं एक टेम्परेरी परमिशन का लेटर भिजवा दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।